बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको आज सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल और वर्ड के साथ अगर आप मिलकर एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस के अंदर हैं और आपसे कहा जाए कि आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के तमाम एम्प्लॉयर का जो है हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अब आपके पास लिस्ट चाहे वो 10 एम्प्लॉयर की हो, 100 एम्प्लॉयर की हो या 500 या 1000 एम्प्लॉयर्स की क्यों ना हो, तो आप सर्टिफिकेट को तमाम एम्प्लॉयर्स के नेम कैसे जो है वहां पर पेस्ट करेंगे। तो अगर आपके बॉस आपसे कहते हैं कि इन 50 एम्प्लॉयर का जो है आपने सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप यहां पर बॉस को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर मुझे 1 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन का टाइम दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका इंप्रेशन खराब होगा। लेकिन अगर आपने इस क्लास को अगर आपने एंड तक देखा है तो आप अपने सर को ये बोल सकेंगे कि सर आप मुझे जो है 10 मिनट का टाइम दें या 15 मिनट का टाइम दें, मैं आपको 50 या 100 एम्प्लॉयर्स का सर्टिफिकेट बना के दे देता हूं। अब आपके पास लिस्ट एक्सेल के अंदर अगर आ जाती है कि ये तमाम एम्प्लॉयर्स के नेम है, इन्होंने जो जो कोर्सेज किए हैं या जो जो एक्टिविटीज की हैं, इन सब का एक सर्टिफिकेट बनाना है। अब सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेल के अंदर हम अपने एम्प्लॉयर्स की डिटेल बनाते हैं। अब यहाँ आपके पास डिटेल पहले से ही बनी बनाई एक्सेल की आ जाएगी, लेकिन हमारे पास अभी डिटेल्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेल्स लिखते हैं कि जैसे हमारे पास आईडी है और इसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंपनी का नेम, यानी कि जो भी आपकी कंपनी होगी या आपका इंस्टीट्यूट होगा वो नेम आ जाएगा। उसके बाद हम यहां पर ऐड करेंगे कोर्स, कोर्स आ जाएगा, और इसके बाद किस मंथ का कोर्स है, आपने यहां पर मंथ की हेडिंग डाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ ही एम्प्लॉयर्स के जो नेम है और उसके जो कोर्सेज हैं वो हम यहां पर ऐड करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्मेटिंग से जो है मैं यहां पर जो है वो अप्लाई कर लेता हूं। अब देखिए इसके अंदर हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमने जो है वो हेडिंग्स को हाईलाइट कर लिए। अब यहाँ पर हम आईडी डालते हैं। जैसे लेट सपोज हमने ST1 करके आईडी डाल दी, ST2 यानी कि स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय कुछ भी कह लीजिए, तो एक आईडीज हमने जो है यहाँ पर जनरेट करवा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स के नेम लिखते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम लिख दिया अहमद आलम, हम्माद रजा, यासिर अली, और इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड करते हैं उमर, फहद, दानिश, नोमान, अजहर, ताहिर, फहद अली और सलमान, इजाज। अब देखिए ये तो मैं फिलहाल एंट्रीज कर रहा हूँ, आपके पास जो एंट्रीज होंगी वो बनी बनाई आएंगी आपके पास, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज को जो है वो स्टार्टिंग से बना रहे हैं। इमरान, अब्बास, और इसके बाद हम लिखते हैं आमिर, नासिर, और लास्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड लास्ट है वक्कास, रहमान, और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इरफान अली। अब देखिए हमने जो है कुछ ही एम्प्लॉयर्स की जो है यहाँ पर नेम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर उनकी कंपनीज का नेम होगा या इंस्टीट्यूट का नेम कह लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बजाज एंटरप्राइज। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को है यहाँ से कॉपी करके ड्रैग करवा लेता हूँ। अब कोर्स आपके पास कौन कौन से हैं, तो डिफरेंट कोर्सेज भी हो सकते हैं, जिस तरह MS ऑफिस कोर्स है, डिजाइनिंग कोर्स है, वट एवर वेब डेवलपमेंट कोर्स है, कोई भी कोर्स हो सकता है। तो हम यहाँ पर फिलहाल ऐड कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसी कोर्स को हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। समझे सबने एक ही कोर्स किया यहाँ पर। अब मंथ कौन सा होगा, तो हम यहाँ पर मंथ ऐड कर लेते हैं अगस्त। तो मंथ भी अगर आपको डिफरेंट रखना चाहते हैं आप मंथ डिफरेंट रख सकते हैं। तो अगर आपको यही डे अलग अलग रखना है तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, सेम रखना है सेम आपकी चॉइस के ऊपर है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है वो इनिशियली रिकॉर्ड आ गया है कि ये तमाम एम्प्लॉयर्स जो है इनका हमें एक सर्टिफिकेट जो है बनाना है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है, हमारे पास एंट्रीज भी मौजूद है, तो अगर आप उसको
कॉपी पेस्ट या उसके नाम को अगर आप एंटर करते हैं सर्टिफिकेट के अंदर तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आपको सर्टिफिकेट बनाना किस तरीके से है, तो पहले मान लीजिए कि आपके पास जो ये एक्सेल की जो फाइल है इसको आपने जो है सेव करवाना है। आप किसी भी एक लोकेशंस के अंदर इस फाइल को सेव करवा दें। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है फाइल को सेव करवा लेता हूं और यहां पर मैं हेडिंग फाइल नेम लिखूंगा डाटा के नाम से और इसको मैंने कर दिया सेव। अब हम जाएंगे यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर। अब देखिए एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको खुद से कोई डिजाइन करना है सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाकर जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको जो डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट टाइम आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का टेम्पलेट उठाएंगे और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। हम यहाँ पर जो है सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट सर्च करवाता हूँ कि अब देखिए मेरे पास जो है वो कौन कौन सर्टिफिकेट आते हैं, किस तरीके की डिजाइन आ रहे हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन्स वगैरह आ रहे नजर आ रहे हैं। आप कोई भी एक डिजाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे मैं ये वाला सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा और जैसे क्रिएट करूंगा मेरे पास वर्ड की फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये मेरे पास वर्ड की फाइल ओपन होगी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपका सर्टिफिकेट आपको बना बनाया मिल गया। अब अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को उन सर्टिफिकेट को हाईलाइट कर लें, जैसे आपके पास है स्कूल नेम, जैसे यहाँ पर बना बना टेम्पलेट है, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम डाल दें, यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना कोर्स नेम डाल सकते हैं और किस मंथ में जो है वो किस मंथ का सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हैं। बाकी अगर इसको चेंज करना चाहे अपने लिहाज से आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी एंट्रीज को कैसे यहाँ पर लेकर आएंगे। फाइल एक्सेल की आपकी सेव हो गई है। अब आपने ये करना ही है कि आपने यहाँ पर मेलिंग्स के ऑप्शन में जाना है और इधर आपके पास है सेलेक्ट रिसिपेंट, आपने इस पर क्लिक करना है और आप जाएंगे यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी फाइल की लोकेशन पूछेगा जहां पर आपने फाइल सेव करके रखी है। आपने डॉक्यूमेंट में सेव की थी तो आपने यहां से फाइल को सेलेक्ट करना है और इसको आप कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास जो इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, आपकी जो एंट्री है जिस शीट पे होगी आपने उसी शीट को सेलेक्ट करना है। अभी मेरे पास उस फाइल में एक ही शीट थी तो मेरे पास अभी देखिए एक ही शीट आ रही है। अगर आपने एक से ज्यादा बनाई हुई है तो याद रखिएगा जिस शीट के अंदर आपके एम्प्लॉयर्स के या आपके स्टूडेंट्स के नेम होंगे आपने उसी शीट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां से ओके कर देंगे। अब आपकी जो लिस्ट है वो इधर एमएस वर्ड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको आपने ऐड कैसे करना है आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर एडिट में जाकर। तो ये देखिए तमाम एम्प्लॉयर्स के आपको यहाँ पर नेम्स नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो पहले हमारे पास है राइट योर स्कूल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मर्ज पे जाएंगे और यहाँ पर हम जो है अपनी कंपनी का नेम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंपनी नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए कंपनी का नेम मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब नीचे हम अपने एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करेंगे तो मैंने इसको हाईलाइट किया, इंसर्ट मर्ज पे जाकर हमने एम्प्लॉय नेम वाली हेडिंग को पेस्ट कर दिया। अब कोर्स का नेम हमने यहाँ लिखना है जहाँ पर डिप्लोमा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से जो है वो कोर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। अब बात करेंगे मंथ। अब मंथ को हमने यहाँ पर कैसे लिखना है, आपने जो है यहाँ पर आगे जो है इस तरीके से स्पेस देना है। अगर आप मंथ को रिप्लेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मंथ के आगे चाहते हैं उसका नेम लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आप यहां से जो है वो मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पर आपको 2 बार लग रहा है मंथ आ रहा है लेकिन 2 बार मंथ नहीं है क्योंकि यहां पर आपके पास एक्चुअल मंथ का नेम आएगा। अब देखिए ये काम तो आपने कर लिया कि आपने जो है तमाम फील्ड्स को इसके अंदर ऐड कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहां से प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें फर्स्ट जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट तैयार हो गया। इसमें देखें आपकी कंपनी का नेम आ गया जो कि हमने लिखा था बजाज एंटरप्राइज। अहमद आलम जो फर्स्ट था, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, देखिए अहमद आलम हमारे पास था। ग्राफिक डिजाइनिंग इसका कोर्स था और मंथ कौन सा है, अगस्त। तो अगर आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं तो ये देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है और मंथ कौन सा है, अगस्त। अब मुझे क्या करना है, तमाम एम्प्लॉयज के सर्टिफिकेट तैयार करने एक ही बारी में। तो अब मैंने क्या किया है, यहां पर प्रीव्यू रिजल्ट चेक हटा लेते हैं हम यहां से और हम यहां पर जो है वो चले आएंगे फिनिश एंड मर्ज पे। इसके ऊपर जाएंगे एडिट एंड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऑल सबके लिए हमने यहां पर बनाना है तो हमने ऑल पे चेक लगा के रखना और इसको हम कर देंगे ओके। जैसे हम यहां पर ओके करेंगे तो आपके तमाम सर्टिफिकेट तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए हम देखिए, स्क्रॉल करते हैं। फर्स्ट आपके पास नेम आ रहा है अहमद आलम और मंथ अगस्त लिखा हुआ आ रहा है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नेम आ गया हम्माद रजा, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, मंथ कौन सा आ रहा है, सितंबर आ रहा है। इस तरह हम ट्रैक करते हैं यहाँ पर यासिर अली और इसके बाद कोर्स कौन सा है, किस मंथ का है, अक्टूबर का। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें उमर फहद ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, नवंबर में इसने किया है। इस तरीके से दानिश नोमान ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स दिसंबर में किया। आप चाहे तो अपने शीट से जाकर मैच भी कर सकते हैं।
तो कितना आसान था कि आपने अगर बॉस को 2 दिन का टाइम मांगा हो, और अगर इस क्लास को देखने के बाद अब अगर आप बॉस से कहते हैं कि बॉस मुझे जो है सिर्फ 10 मिनट का टाइम दें, ये तमाम एम्प्लॉयज़ के जो सर्टिफिकेट है मैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार करके दे देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो चलेगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।